नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। और इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को अधिक से अधिक संख्या में भेजें और अपने कमेंट से भी हमें अवगत कराएं, ताकि हम आपकी सलाह और मशवरे के अनुसार आगे के वीडियो भी बना सकें। फिलहाल आप जानते हैं कि जैसे हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम इस वर्ष में राशियों के बारे में, उनके राशिफल के बारे में, उनके भाग्यफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये वर्ष इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 4 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, किसी की कुंडली में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका तो सारे ग्रह अच्छी तरह से निभाते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए रहता है कि लंबे समय तक आपकी राशि में या किसी एक घर में टिकते हैं। मसलन मैं अगर बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति किसी भी एक भाव में, एक राशि में 1 वर्ष रुकते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। तो जब इतने लंबे समय तक कोई ग्रह रहेगा तो निश्चित रूप से अगर वो आपके अनुकूल है तो उतने पीरियड में आपके लिए बहुत सारी अनुकूलता लेकर आएगा, और यदि वो प्रतिकूल है तो उतने पीरियड में आपको परेशान भी करेगा। ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तीनों ग्रह, ये 3 और राहु केतु को अगर मैं 2 मान लूँ तो वो चारों ग्रह इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैं समय की चर्चा करूँ तो इस वर्ष 14 मई को गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वृष से मीन में चले जाएंगे, वृष से मिथुन में चले जाएंगे। दूसरी तरफ राहु अभी मीन में है, वो कुंभ में चले जाएंगे। और शनि जो इस वक्त कुंभ राशि में है वो मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए जो 7.5 चल रही थी वो 7.5 समाप्त हो जाएगी। हालांकि मैं एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट कर दूं आपको, लोगों को बड़ा भय रहता है कि शनि के 7.5 आ गए तो सब कुछ खराब ही होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी राशि में शनि बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं, वो अपनी उच्च राशि तुला में बैठे हैं, अपनी स्वराशि मकर में बैठे हैं, या मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं और किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो शनि बहुत हितकर होता है आपके लिए। शनि आपको बहुत बड़े पद देते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, राजनीति में बहुत आगे तक पहुंचाते हैं, और भी बहुत सारे सुख और लाभ शनि देते हैं, क्योंकि वो तो न्यायाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। और हमारे यहाँ ये माना जाता है सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, कि कोई बच्चा जिस वक्त जन्म लेता है और उसकी कुंडली में उस वक्त जो ग्रह होते हैं उसके जन्म लेते समय जिस भी भाव में और जहां भी, वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अलग अलग भावों में बैठते हैं और उसी के हिसाब से अपना फल देते हैं। तो अगर शनि हमारी मूल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और गोचर में भी वो ठीक स्थिति में, मकर में तो उसकी अपनी राशि, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। हाँ, आपकी मूल कुंडली में शनि बड़े खराब स्थिति में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या मेष में नीच के हो गए हैं, किसी शत्रु राशि में बैठे हैं, तब उनकी दशा आने पर और गोचर में भी उनकी स्थिति खराब होने पर आपको वो बड़े प्रतिकूल फल दे सकते हैं। और खासतौर पे जब आपकी मूल कुंडली में शनि खराब हो और गोचर में भी स्थिति वही खराब वाली आ जाए, तब तो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। ऐसे में तो शनि दर दर का भिखारी भी बना सकता है आपको। लेकिन आपकी अगर अपनी मूल कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो गोचर का शनि भी आपको उतना ही लाभप्रद होता है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी तो यही है कि 7.5 वर्ष से आप लोग शनि की 7.5 में आ रहे थे, और अगर आपको शनि कोई नुकसान पहुंचा रहा था तो आपके लिए बड़ी शुभ स्थिति आ रही है मार्च के बाद कि आप उस 7.5 से मुक्त होंगे। ये 7.5 अब मेष पर प्रारंभ हो जाएगी और कुंभ पर अंतिम 2.5 वर्ष रह जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा था मूल कुंडली में, तो गोचर में भी मकर में है और आगे कुंभ में, मकर में पहले थे अब कुंभ में है, तो दोनों ही स्थितियां शनि की बहुत प्रिय स्थितियां हैं, दोनों ही उसकी प्रिय राशियां हैं। एक स्वराशि है, एक मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि उसमें हमेशा लाभप्रद ही होते हैं। अब वो मीन में जाएंगे तो स्थितियां चेंज होंगी। 30 वर्षों के बाद शनि घूमकर पुनः उसी राशि पर आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ मकर राशि वालों कि आपकी कुंडली में अगर शनि की 7.5 अभी तक चल रही थी, तो 29 मार्च के बाद अब जब 30 वर्ष बीत जाएंगे तब शनि पुनः आपकी राशि पर आएंगे। हाँ, बीच में वो चतुर्थ स्थान पर होंगे या अष्टम स्थान पर होंगे
तो वो चतुर्थ ढैया और अष्टम ढैया होती है, उसके अपने प्रभाव होते हैं। उसका भी ख्याल उस समय रखेंगे जब आगे आएगा। तो चतुर्थ ढैया भी आपकी राशि से अभी 2.5 वर्ष करके अगर लगाएं तो 10 वर्षों के बाद ही आएगी। फिलहाल जब अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करता हूं आपकी राशि की, तो फिलहाल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अभी कुछ समय तक कर्क में होने की वजह से बहुत अच्छी नहीं थी। फिलहाल भी मंगल वक्री होकर छठे स्थान में पड़े हैं आपकी राशि में। मैं गोचर के हिसाब से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में आपकी आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्थ स्थान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आप अगर कोई वाहन या कोई ज़मीन खरीदने की एक योजना बना रहे हैं तो अभी तो थोड़ा स्थगित रखिए, जून तक इंतज़ार कीजिए। हालांकि जून में भी समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि में सिंह जो है जहाँ, वो भी अष्टम स्थान पर है, और वहाँ के मंगल जब वहाँ आएंगे तो भी उतने लाभप्रद आपकी राशि के लिए नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्थितियाँ बदलेंगी। फिलहाल बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मंगल चूँकि षष्ठम स्थान पर बैठे हैं तो एक शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके रोग दोष कष्ट शत्रुओं, जो भौतिक शत्रु हैं, उन सब से आपकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। रही बात गुरु की, गुरु इस समय आपकी राशि के पंचम भाव में आपके संतान के लिए बहुत लाभप्रद हैं, लेकिन मई में वो राशि बदलेंगे और मिथुन में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि का छठा भाव है। यहाँ आकर गुरु थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो वो उस कमजोरी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। हाँ, जो उच्च का शुक्र है वो आपके तीसरे भाव में पहुंच चुका है। मीन राशि में शुक्र बैठे हैं और उच्च के हैं, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। और ख़ासतौर पर जब राहु 18 मई में अपना स्थान परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे, तो उस समय शुक्र एकदम उससे निश्चिंत होकर, हालांकि राहु को अभी भी शनिवत माना जाता है, अगर उस लिहाज से माने तो वो अभी भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं, शुक्र और शनि परम मित्र हैं। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे भी कुछ समय बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। आपकी इनकम के भाव में जो पारिवारिक इनकम है, पारिवारिक आय है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। शनि आपके लिए फिलहाल बहुत 2.5 साल से बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं मकर राशि वालों के, और पिछले 2.5 वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन शनि जब अपनी ये राशि बदलेंगे और मीन में जाएंगे तो स्थितियों में थोड़ा सा अंतर आएगा। फिलहाल आप किसी पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बड़ा सावधानी से करिए, क्योंकि जो मंगल की स्थिति है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, और कुछ समय बाद पुनः मंगल मिथुन से निकलकर फिर सप्तम भाव में आपके आने वाले हैं, और वहाँ की वो नीच हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप वाले स्थिति में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत देखभाल कर ऐसा कीजिए। और उसी स्थिति के कारण से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। वो बहुत निराश और हताश महसूस कर सकते हैं। आपकी माँ की जो स्थिति है वो भी थोड़ी, उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ज़मीन और वाहन अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं, लेकिन मंगल अभी मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मतलब काम चला हुआ है, लेकिन मंगल जैसे ही वापस कर्क में आएंगे तो स्थिति फिर और बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो उसको तो फिलहाल आप टालिएगा, अभी कुछ समय तक अगर आप इसको टाल सकें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मैंने आपसे कहा कि चूंकि मंगल अभी आपके छठे भाव में है और शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी हद तक बेहतर है। आपको आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनि है। मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ वीडियो में। तो आपके लिए एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए, शनिवार और मंगलवार को तो निश्चित रूप से, लेकिन 7 दिन करें तो बहुत अच्छा है। और आपकी राशि का रत्न नीलम है। फिर भी अपनी मूल कुंडली देखकर किसी रत्न विशेषज्ञ से परामर्श लेकर आप रत्न पहन सकते हैं। रत्न कई हिसाब से पहनाए जाते हैं, आपकी राशि के हिसाब से भी, आपकी दशाओं के हिसाब से भी वो पहनाए जाते हैं। तो उनसे परिचय लेके कर लें। और एक काम ज़रूर करें कि हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव के पास एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, काली दाल या काले रंग के कपड़ों का दान करें, काले कंबलों का दान करें, तो आपके लिए स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही।
अगले किसी अंक में फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और अपनी राय हम तक ज़रूर भेजिए। और एक नए विषय के साथ फिर एक नई वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।